जरा सोचिए, महान विचारों को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों में तराश दिया जाए, कैसा होगा? आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। हम बौद्ध और जैन धर्म की उस बेमिसाल कला की दुनिया में चलेंगे जहां हर पत्थर, हर चट्टान एक गहरी कहानी कहती है और आस्था को हमेशा के लिए जिंदा कर देती है। तो चलिए थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं। सीधे चलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में। ये वो दौर था जब एक तरह की आध्यात्मिक उथल-पुथल मची हुई थी। लोग जीवन के मतलब के लिए नए जवाब ढूंढ रहे थे। और बस इसी माहौल से निकले बौद्ध और जैन धर्म। और इन्होंने न सिर्फ लोगों की सोच बदली, बल्कि कला को भी एक पूरी की पूरी नई दिशा दे दी। और देखिए, ये जो नए विचार थे ना, ये किसी एक कोने में सिमट कर नहीं रहे। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। बिहार से लेकर गुजरात और दक्कन तक ये पूरे भारत में फैल गए। और सबसे बड़ी बात, मौर्य और गुप्त जैसे बड़े बड़े राजवंशों ने इस कला को खूब बढ़ावा दिया। उन्हीं की बदौलत आज हम ये सब देख पा रहे हैं। अच्छा, तो ये समझिए कि ये हमारी आज की यात्रा का रोड मैप है। हम 4 मेन चीजों पर फोकस करेंगे। पहली चीज स्तूप, जो ध्यान का सिंबल है। दूसरी, वो अद्भुत गुफा मंदिर जिन्हें पहाड़ों को काट कर बनाया गया। तीसरी, विहार और मंदिर जो आस्था के बड़े केंद्र बने। और आखिर में वो मूर्तियां जिन्होंने गहरे फिलोसफिकल आइडियाज को एक शक्ल दी। इन्हीं चारों ने मिलकर इन धर्मों के विचारों को पत्थर में जिंदा कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पड़ाव। हम वहां चल रहे हैं जहां आस्था को किसी कागज या कपड़े पर नहीं, बल्कि सीधे पहाड़ों और चट्टानों पर उकेरा गया है। मतलब, सोचकर ही कितना कमाल लगता है कि इंसानों ने पूरी की पूरी प्रकृति को ही अपना कैनवस बना लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं स्तूप की। अब ये सिर्फ मिट्टी या ईंटों का ढेर नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। एक तरह से ये पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा मॉडल है। इनका जो गोल गुंबद होता है ना, वो बुद्ध के ज्ञान पाए हुए मन का प्रतीक माना जाता है। तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि मेडिटेशन और शांति का एक पावरफुल सेंटर बन जाता है। यहाँ देखिए, बौद्ध और जैन दोनों ही परंपराओं में स्तूप मिलते हैं। बाईं तरफ जो है वो तो सांची का मशहूर बौद्ध स्तूप है। इसकी भव्यता तो पूरी दुनिया में फेमस है। और दाईं तरफ है कंकाली टीला में मिले एक प्राचीन जैन स्तूप के बचे हुए हिस्से। ये बहुत रेयर हैं और जैन कला के शुरुआती दौर की झलक दिखाते हैं। तो मकसद दोनों का एक ही था, पवित्र। पर देखिए, दोनों की अपनी अपनी कहानियां हैं, अपना इतिहास। अब जरा एक ऐसे इंजीनियरिंग कमाल के बारे में सोचिए जो दिमाग घुमा दे कि किसी पहाड़ को छेनी हथौड़ी से तराश कर पूरा का पूरा मंदिर या मठ बना दिया जाए। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि ये तो कला, इंजीनियरिंग और भक्ति का एक ऐसा संगम थे जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इस स्लाइड में दोनों परंपराओं के शानदार नमूने हैं। एक तरफ हैं बौद्ध गुफाएं जैसे अजंता, जहां दीवारों पर बनी पेंटिंग्स आज भी जिंदा लगती हैं, और दूसरी तरफ है जैन गुफाएं जैसे उदयगिरी और खंडगिरी, जहां पत्थर पर इतनी बारीक और कमाल की नक्काशी है कि बस देखते रह जाओ। और हाँ, बौद्ध महाविहारों को कैसे भूल सकते हैं। ये सिर्फ साधुओं के रहने की जगह नहीं थी। अरे, ये तो उस जमाने की टॉप की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज थी। नालंदा जैसी जगह तो पूरी दुनिया से स्कॉलर्स को खींचती थी। लोग यहाँ पढ़ने और सिखाने आते थे। अब अगर जैन वास्तुकला की बात हो तो मारू गुर्जर स्टाइल का नाम सबसे पहले आता है। इसकी खासियत है इसकी बेइंतहा बारीक नक्काशी और शानदार गुंबद। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दिलवाड़ा के मंदिर। वहाँ संगमरमर पर ऐसा काम है कि लगता ही नहीं कि ये पत्थर है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई कीमती गहना गढ़ दिया हो। तो अब तक हमने इमारतों की बात की, अब चलते हैं अपनी यात्रा के अगले हिस्से में। देखते हैं कि कैसे मूर्तिकारों ने बेजान पत्थर में जान डालकर गहरे गहरे फिलोसॉफिकल आइडियाज को एक ऐसा रूप दिया जिसे हम आज भी देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। बुद्ध की मूर्तियों की बात करें तो सबसे पहले गांधार स्टाइल सामने आता है। जरा ध्यान से देखिए, इसमें आपको ग्रीक और रोमन आर्ट का असर साफ दिखेगा, खासकर बुद्ध के बालों के स्टाइल और कपड़ों की सिलवटों में। फिर आता है मथुरा स्टाइल, जो कि आप कह सकते हैं पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। यहाँ बुद्ध को बहुत ही शक्तिशाली और एनर्जेटिक दिखाया गया है। ये गांधार की शांत मूर्तियों से एकदम अलग है। ये उस दौर के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और आखिर में सारनाथ स्टाइल। इसे कई लोग इंडियन स्कल्पचर का सबसे बेहतरीन दौर मानते हैं।
यहाँ बुद्ध की मूर्तियां इतनी शांत, इतनी बैलेंस्ड और खूबसूरत हैं कि उन्हें देखकर ही मन में एक सुकून सा छा जाता है। ये कला का पीक था, वाकई में। बौद्ध कला से आगे बढ़ें तो अब जरा जैन मूर्ति कला का ये विशाल रूप देखिए। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की ये विशाल मूर्ति, जो एक ही चट्टान को तराशकर बनाई गई है, ये त्याग और आत्मसंयम के जैन आदर्शों का इतना पावरफुल सिंबल है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता है। तो अब हम अपनी इस यात्रा के आखिर में आ पहुंचे हैं। पर ये सिर्फ कला या आर्किटेक्चर की कहानी नहीं है, ये उस गहरी सांस्कृतिक विरासत की कहानी है जो ये पत्थर आज भी हमें सुना रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि बौद्ध और जैन वास्तुकला हिंदू स्मारकों के साथ साथ उस युग की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाती है। ये स्मारक इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि एक जमाना था जब अलग अलग धर्म एक दूसरे के साथ न सिर्फ शांति से रहते थे, बल्कि एक दूसरे से सीखकर आगे बढ़ रहे थे। तो इसीलिए जब हम इन इमारतों को देखते हैं तो हमें सिर्फ पुराने खंडहर नहीं दिखने चाहिए। ये एक जिंदा विरासत है। ये प्राचीन कला हमें शांति और सहनशीलता का एक ऐसा संदेश देती है जिसकी जरूरत शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा है। और बस हम इसी एक सवाल के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में ये सदियों से चुपचाप खड़े पत्थर हमें शांति और एक साथ मिलकर रहने के बारे में क्या सिखा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।